रहीम सूरत बकरा अहवाल बनी इसराइल हम कर रहे हैं। अगली आयत देखेंगे। तो या बनी इसराइल अज़कुरू, इसमें जो है बनी इसराइल को दिलाया जा रहा है कि तुम मेरे उन एहसानों को याद करो जो मैंने तुम पर किए। बनी इसराइल को इस सूरत में 3 मरतबा बनी इसराइल के या बनी इसराइल के मौजूद खताब से मुखातिब फरमाया। इसराइल यानी याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद होने के हैसियत से इनको अपने खिताब से जो है मुशर्रफ सरफराज फरमाया और इस निस्बत को याद दिलाकर शुक्र और अतात की दावत दी और इरशाद फरमाया कि है बनी इसराइल, मेरी नेमतों को इस हैसियत से याद करो जो मैंने तुमको तोहफ़ा की थी और मेरी तरफ जो है वो अपनी निस्बत को देखो और अपनी इज़्ज़त को देखो। और तुम्हें इन नेमतों को याद दिलाने का मकसद ये है कि तुम्हें आखिरत से भी के नताइज से भी आगाह किया जा रहा है कि दुनिया में तो इंसान किसी न किसी की मदद ले लेता है और तुम जो इस गुमान में हो कि हमारा कोई हिसाब किताब ना होगा, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। क़यामत के दिन अल्लाह के अलावा जो है किसी का ज़ोर नहीं चलेगा और ना ही तुम्हारी सिफारिश किसी के काम आए कोई कर सकेगा और ना ही तुमसे कोई मुआवजा लिया जाएगा। यहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने ले आओ, फिर इनकार की सूरत में तुम अज़ाब क़यामत से नहीं बच सकती। जिस सिफारिश और शफात का जिक्र है क़यामत में कारामद मुफीद ना हो, वो इनके लिए होगी जो साहिब ईमान होंगे। ये यहूदी ये जो है ये समझते थे कि हमारे लिए कोई ना कोई सिफारिश हो जाएगी, हम इतने अम्बिया हम में से आए हैं, हमें भला क्या जो है नुकसान होगा, हमारी कोई ना कोई नबी सिफारिश कर देंगे और हम जो है वो जन्नत में जाएंगे, हमारा कोई हिसाब किताब ना होगा। यहाँ इनको वाज़ह फरमाया जा रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि क़यामत के दिन किसी की सिफारिश और शफात ना होगी, बल्कि साहिब ईमान लोग जो होंगे अहले ईमान उनकी सिफारिश और शफात होगी, ना कि तुम्हारी। अगली आयत है इज़्तला इब्राहीम रब्बुहु बि कलिमात। यहाँ इस आयत में अल्लाह ताला अपने पैगम्बर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुख्तलिफ़ इम्तहानात और उनमें कामयाबी और फिर इसके इनाम का बयान फरमाया है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह ने अज़राए शफ़क़त अपनी औलाद के लिए भी इसी इनाम की दरख्वास्त की, तो इनाम पाने का एक ज़ाब्ता इरशाद फरमा दिया गया, जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दरख्वास्त की सूरत ये दी गई कि ये इनाम का आपकी ज़ुर्रियत को भी मिलेगा, मगर जो लोग ज़ुर्रियत में जो है नाफरमान और फासिक और ज़ालिम होंगे वो इनाम ना पा सकेंगे। इन आजमाइशों के ज़रिए अपने खलील अलैहिस्सलाम की तरबियत करके आपके दर्जात मुकामात आलिया तक पहुँचाना और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जलालत शान को नुमायाँ फरमाना मकसद था। पहला इम्तिहान यही था कि पूरी कौम हत्ता कि आपका अपना ख़ानदान और घराना सब बुत परस्ती में लगे हुए थे। आज सब के अकायद और रसूम मुख्तलिफ थे। एक दीन हनीफ इनको अता फरमाया गया, उसकी तबलीग और कौम को इसकी तरफ दावत देने का बार आप पर डाला गया, मगर आपने अपने पैगम्बराना जुर्रत और हिम्मत के साथ बेखौफ व ख़तर होकर अपनी कौम को वादा ला शरीक की तरफ बुलाया, बुत परस्ती की शर्मनाक रस्मों को ख़त्म किया। नमरूद और इसकी कौम ने आपको आग में डाल दिया और ज़िंदा जलाने का फ़ैसला किया। अल्लाह के खलील ने इन सब बलाओं पर राज़ी होकर अपने आप को आग में डाल देने के लिए पेश कर दिया। अल्लाह ने इस इम्तिहान में अपने खलील को कामयाब पाया तो आग को हुक्म फरमाया कि ए आग इब्राहीम पर ठंडी और ज़रिया सलामती बन जा। दूसरा ये कि अपने असली वतन को छोड़कर शाम की तरफ हिजरत कर जाइए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की रज़ा में रज़ा समझी और अपनी तड़प में जो है कौम वतन को खैरबाद कह दिया और मुल्क शाम चले गए। फिर कुछ अर्सा के बाद हुक्म मिला कि बीबी हाजरा और उनके शीरवार बच्चा इस्माइल को साथ लेकर शाम से कूच कर जाइए। आप दोनों को साथ लेकर चले गए। जब चटेल मैदान और गर्म रेगिस्तान जहाँ पे कुछ भी ना था वहाँ पहुँचे, ना कोई हैवान था वहाँ, ना चरिंद परिंद, तो आपने बैतुल्लाह की तामीर और शहर मक्का मुआज़मा आबाद किया, तो इस बेआबो जो मैदान में आपको उतार दिया जाता। अल्लाह ताला के खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म मिलता कि बीबी और बच्चे को यहीं छोड़ दें और ख़ुद मुल्क शाम वापस चले जाएं। अल्लाह के खलील हुक्म पाते ही तामीर इरशाद के लिए खड़े हो जाते और एक थैली खजूरों की और एक मशकीज़ा पानी का देकर बीवी बच्चे को छोड़कर शाम की तरफ रवाना हो जाते। इन्होंने हुक्म की तामीर की और इतनी ताख़ीर ना की कि बीवी को इत्तला भी दे सकें। हज़रत हाजरा जब आपको जाते हुए देखती तो पुकारती रहीं और कहती रहीं कि इस मैदान में छोड़कर आप हमको कहाँ जा रहे हैं, मगर आप कुछ जवाब नहीं देते। मगर वो बीवी भी हज़रत खलीलुल्लाह की बीवी थी
سمجھ گئیں کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں حاجرہ، جو حکم اللہ کا علم آ گیا ہے، تو فرمایا کہ اچھا آپ جائیے، جس مالک نے آپ کو چلے جانے کا حکم دیا ہے وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ رحمت خداوندی نے حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل کو پالا اور خشک زمین سے پانی کا ایک چشمہ، جس کو آج تک زمزم کہتے ہیں، نکال دیا۔ پھر آمادی کا سامان ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی تشریف لاتے، حضرت حاجرہ اور اسماعیل کو دیکھ جاتے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے اور سمجھدار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کا چوتھا امتحان لیتے ہیں۔ چوتھا امتحان یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم خداوندی ہوتا ہے کہ بچے کو میرے نام پر قربان کر دو، اپنے ہاتھ سے اپنے پیارے بچے کو ذبح کر دو۔ پھر اس خواب کی تعمیر میں جو واقعہ پیش آیا وہ ہر مسلمان جانتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل سے اپنا خواب بیان فرمایا تو ان کے بیٹے نے بھی بخوشی اپنی جان قربان کرنے کی آمادگیاں ظاہر کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے منع کے جنگل میں لے جانا، پھر اپنی طرف سے اللہ کے حکم کے مطابق اس خواب کو پورا کرنا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر پوری طاقت سے چھری پھیر دینا مگر چھری کا ایک بال بھی نہ کاٹنا، پھر جنت سے ایک فدیہ کا آنا اور اس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذبح کرنا۔ اس سنت ابراہیم کا آنے والی دنیا کے لیے دائمی سنت قربانی بن جانا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے صدقۃ الربا سے ارشاد فرمانا، خواب میں جو کچھ دیکھا اس کو پورا کرنا۔